अपना सब कुछ मैं वारा, कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला। आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। कहते हो आप सुदर्शन को, पर मैं ही खुद रखवाला हूँ। यमराज कहा कि ऐसा भक्त है प्रभु आपका, आप भी रखवाली करने के लिए तैयार हैं। हो जाएगा तो मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, आप अगर आज्ञा दे हमें, तो क्या मैं भरद्वाज का जांच करके देख सकता हूँ कि कैसा भक्त है आपका? जांच करना चाहता हूँ मैं। भगवान की भौहें तन गई, ना समझे नहीं जिस बात का डर था वही किया जमराज तू। अभी कहा हूँ कि भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूँ। तू कह रहे हो कि तू मेरे भक्त का जांच करेगा जमराज, ये क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। बस तुम काल हो, जिसका समय पूरा हो जाए उसके आत्मा को बांध के ले आना संभव है तुम्हारे लिए, दूसरा काम तुमसे नहीं होगा। और मेरे भक्त का जांच करना तो लोहे के चना चबाने के बराबर है तुम्हारे लिए जमराज। लेकिन मैं तेरे श्रद्धा का सम्मान करता हूँ। तुम्हारे हृदय में ऐसा हौसला हुआ कि मैं भरद्वाज का जांच देखूं, तो अपने भक्त का जांच मैं खुद करके दिखला दूंगा तुम्हें। मैं जांच करके दिखलाऊंगा जमराज। तू अगर काल है जमराज, तो मैं भी महाकाल हूं। मेरे पास अगर एक तरफ दया का खजाना है, तो दूसरे तरफ कठोरता का भंडार भी संभाल के रखता हूं मैं जमराज। मैं अगर फूल से ज्यादा कोमल हूं, तो मैं पत्थर से ज्यादा कठोर भी हूं। और तुम्हारे जैसे कि जब बहकावे में हम करते हैं ना, तो दया के खजाना को सील कर देते हैं बैकुंठ में, और कठोरता का भंडार खोल के जाते हैं भक्तों का जांच करने। मैं तुम्हारे सामने इसी समय दया के खजाने को सील कर रहा हूं जमराज। अभी से बंद हो गया, खोल दिया कठोरता के भंडार को, और चलता हूं जांच करने अपने भक्त का। मैं ऐसा जांच तुम्हें दिखलाऊंगा ना जमराज, कि तुम काल हो, और मेरा जांच देख के तेरा हृदय भी नहीं दहल गया, तो फिर जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हो जाऊंगा। और हमें इसी समय प्रस्थान कर जाना है, लेकिन अपने रूप में नहीं जमराज, रूप बदलना होगा। तुम सिंह बनो, सिंह बन जाते। अब काल है ये है जमराज, और खतरनाक जानवर बनने का आज्ञा भगवान दिया है। क्रोध के मारे 10 हाथ न लंबा सिंह बने जमराज। भयानक रूप बनाया, बड़े बड़े नेत्र, मालूम होता कि नेत्र से रक्त निकल जाने वाला है। भगवान कहा कि अच्छा रूप धारण किया, तो तेरे पीठ पर बैठने वाले का भी कुछ ऐसा ही रूप होना चाहिए जमराज। मैं अपने असल रूप में बैठूंगा तेरे पीठ पर, तो अशोभनीय हो जाएगा, शोभा नहीं देगा। भगवान भी कपाली महात्मा का वेश बना लिया, अघोरी महात्मा बन गए। सारे बदन पर काला वस्त्र धारण किया, एक हाथ में खप्पर लिया, दूसरे हाथ से मामूली डोरी सिंह के गले में बांध के डोरी पकड़ लिया भगवान, और कहा कि जमराज जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे भी कोई बात पूछ दे सकता हूं।
तो तुम भी ध्यान रखना कि अगर कुछ पूछ दूंगा तो तू हाँ में हाँ और ना में ना सर हिला देना। जमराज सोचा कि अब देख लो इनका नाटक, हमको पहले ही जानवर बना दिए कि सिंह बनो, और कह रहे हाँ और ना में सर भी हिलाना। कि साधारण जांच करेंगे तो हम सर हिलाते रहेंगे कि प्रकट होके पूछेंगे भगवान से। चाह तो शंका का समाधान करो, लेकिन अब तो भगवान का कठोरता का भंडार खुल चुका है। ऐसा कठोर मुद्रा बन गया, कुछ पूछने का हिम्मत नहीं जुटा सके जमराज। जरा सा डोरी पर भगवान ने इशारा किया, सिंह रूपी जमराज चलना शुरू कर दिया और रास्ते भर भगवान पीठ पर बैठे गाते जा रहे हैं कि पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है, ओ रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान, ओ रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, और रग रग में छुपा है भगवान। दूर नहीं जिनको कहीं जाते, दूर नहीं इनको कहीं जाते, बसते हैं सबके घर आके, बसते हैं सबके घटना के, बसते हैं सबके घर आके, ओ बसते हैं सबके घटना के। प्राण सकल जग जाए, रग रग में छुपा है भगवान, रग रग में छुपा है भगवान। पहचान भगत पहचान, पहचान भगत पहचान, रग रग में छुपा है भगवान, और रग रग में छुपा है भगवान, और रग रग में छुपा है भगवान। रग रग में छुपा है भगवान। अपने मुख से गाते प्रभु पहुंच गए मोरध्वज के फाटक पर। मोरध्वज उस समय भी आरती पूजा करके प्रभु के मूर्ति के सामने खड़े हैं। भला किसी का कर न सको, पूरा किसी का मत करना, ओ भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्ट नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना, कहो पुष्प नहीं बन सकते हो तो हाथ बन कर मत रहना। पुष्ट नहीं बन सकते। हेलो 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 कंसिडरेबल करो। हेलो 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 पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना, नहीं पुष्प नहीं बन सकते हो तो हाथ बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में भगवत धरना, ओ सदाचार अपना न सको पापों में भगवत धरना। नहीं बन सकते हो तो साथ बन के मत रहना, उसको लगे बन सकते हो तो साथ बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उसको लगे बन सकते हो तो
साथ बनकर मत रहना, दुष्ट नहीं बन सकते हो तो साथ बनकर मत रहना, साथ बनकर मत रहना, साथ बनकर मत रहना। फाटक पर आके सिंह को रोक देते हैं भगवान। कहा कि सुदर्शन ने तो अपराध करके गया है, हमें भी बिना आज्ञा प्राप्त किए फाटक के अंदर प्रवेश नहीं कर जाना चाहिए जमराज। बिना आज्ञा प्रवेश निषेध होता है। यहीं से आवाज देता हूं मोरध्वज को। फाटक पर खड़े सिंह पर बैठे भगवान आवाज लगाने लगे, जय हो राजा मोरध्वज। आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में, नहीं देह की खबर रही, ओ नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में। मोरध्वज सोचा कि कहीं कोई जांचक हमारे दरबार में तो नहीं आ गए। ये अचानक मेरे नाम का जयघोष कहां से होने लगा। ऊपर झरोके से झांका जब बाहर तो देख लिया फाटक पर सिंह पे सवार एक अद्भुत महात्मा खड़े हैं और वही मेरे नाम का जय जयकार कर रहे हैं। नंगे पांव दौड़ते भागते मोरध्वज पहुंचे। पहले सिंह के आगे का दोनों स्पर्श किया चरण, तब भगवान का चरण स्पर्श किया। पहले सिंह को ही प्रणाम किया था, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों का सुझाव है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। भक्त तब भगवान उच्चारण भी हम सब करते हैं, पहला स्थान भक्तों का ही है। सिंह को प्रणाम करने के बाद भगवान को प्रणाम की, तब कहा कि बाबा मेरे भाग्य का उदय करवा दिए आप। घर बैठे आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हो जाना, आप आज्ञा दीजिए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हर सेवा के लिए तैयार हूं। अब सिंह बने जो जमराज थे, आंख जाल पीला करके ऊपर नीचे देखते, यही मोरध्वज है। इसी के कारण बेइज्जती हुआ है ना हमारा। अब देखते हैं भगवान जांच क्या करते हैं। अगर साधारण जांच करेंगे कि हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो कठोरता का भंडार खोल के चले हैं न बैकुंठ से। कहा अगर सेवा करना चाहते हो तो सुनो मोरध्वज। अरे कल अब व्रत मोरा, अरे सुन राजा कि आज दिन हम करबई परनमा, आज दिन हम करबई परनमा के आज दिनुमा, हम करबई परनमा के आज दिन, हम करबई परनमा के आज दिनुमा। व्रत मोरा रहै सुन राजा आज दिन, व्रत मोरा रहै सुन राजा हो कि आज दिनुमा। हम करबई परनमा आज दिन, हम करबई परनमा के आज दिनुमा, हम करबई परनमा के आज दिनुमा, हम करबई परनमा के आज दिनुमा। कहा कि मोरध्वज हम कल से व्रत किए हुए हैं, आज पारण करना है और अकेले मैंने ही व्रत किया है, ऐसा मत सोचना। इस सिंह को जानवर समझने की भूल कभी मत करना मोरध्वज। ये मेरा वफादार मित्र है और मेरे साथ हर नियम करता है। मेरे साथ व्रत रखता है, उपवास करता है, मेरे साथ ही पारण करता है। कल से हम दोनों व्रत पर आज पारण करना है।
ये पारण करने का वस्तु कई दरवाजे पर जाके मैं लोगों से मांगा है, कहीं मेरा मांग पूरा नहीं हुआ। हर जगह से वापस तुम्हारे दरबार में इसलिए आया हूं कि जहां जहां से लौटा हर जगह लोगों ने बड़ा उदार नाम सुनाया तुम्हारा, कि मेरे राजा के दरबार में जाने वाला जाचक विमुख नहीं लौटता। क्या तू हमें पारण करा सकते हो? मोरध्वज तो अति प्रसन्न होने लगे। हे बाबा, धन्य है आप, व्रत कहीं और किए और पारण करने मेरे दरबार में आ गए। ये तो सारे पुण्य का भागी हमको बनाने आए हैं। तो आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके पारण करने के लिए दूध, घी, मेवा, मिष्ठान, फल फूल इत्यादि जितना कहें ढेर करवा देता हूं। भगवान कहा कि थोड़ा बुद्धि से काम लिया करो न मोरध्वज। अगर ये दूध, घी और मेवा मिष्ठान से मेरा काम चलता तो कई दरवाजे पर लोग हमें पारण कराए दिए होते। देख रहे हो, मैं कपाली महात्मा हूं, अघोरी हूं। मैं पहले माँ भैरवी को भोग लगाता हूं, तब खुद पारण करता हूं। और इसके लिए हमें मांस का जरूरत है। अगर मांस दे सकते हो तब मैं भैरवी को भोग लगा के खुद भी पारण कर सकता हूं। अब तो मोरध्वज का सारा शरीर थर्रा उठा था न उस समय। जिस राज्य का एक एक प्रजा रास्ता को बुहारते चलते हैं कि चींटी भी धोखे से नहीं दब जाए, ऐसे अहिंसक राज्य में राजा से ही मांस का मांग कर दिया है। मोरध्वज सर झुका के जमीन देखने लगे और मन ही मन कहते कि भगवान, मैं क्या उत्तर दूं इन संत को? कैसा जांच करवा दिया आपने? अगर मैं कह दूं कि मेरा सारा राज्य अहिंसक है, यहां कोई हिंसा नहीं होता, ये विमुख लौटे तो मेरा अतिथि सत्कार धर्म नष्ट हो जाए। मुझे प्रेरणा दीजिए भगवान, मैं क्या उत्तर दूं? भगवान कहा कि सिर्फ मांस का नाम सुन के इतना खामोश हो गया तुम? तो एक बात और सुन लो, मांस में भी किसी जानवर का मांस देना चाहोगे तो मेरा काम नहीं होगा। मांस में भी मनुष्य का मांस चाहिए हमें माँ भैरवी को भोग लगाने के लिए। तुरंत खिल गया चेहरा मोरध्वज का। बाबा, आप समस्या भी देते हैं और तुरंत समाधान भी कर देते हैं। मनुष्य मांस चाहिए तब तो कोई समस्या ही नहीं है। ये नाशवान शरीर किस दिन काम आएगा हमारा? मैं अपने सर्वांग शरीर का मांस आपको देने के लिए तैयार हूं बाबा। भगवान का तुम्हारे जैसे बुढ़े भी बहुत मिले हैं रास्ते में मांस देने वाले। अब सिंह बने जो जमराज थे, जीव निकालना शुरू किया। भगवान तो मेरे अनुकूल जांच किए हैं। मनुष्य मांस और उसमें बूढ़ा नहीं, तब तो इसके बेटे का ये मांस अवश्य मांगेंगे। और हमें पता है कि इस राजा के पास एक ही पुत्र है, एक संतान, 5 वर्ष का मासूम बालक राजकुमार ताम्रध्वज। ये कभी बेटे का मांस नहीं देगा। अब जीत हमारी होगी, डिग्री मेरा होना है। और भगवान भी कह दिया कि सुनो मोरध्वज, मैं कहां पारण कर सकता हूं कि यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, राजन दाया अंग तभी ये सिंगार हम राजन दाया अंग तभी ये सिंगार हम दिखाते हैं। राजन दाया अंग तभी ये सिंगार हम दिखाते हैं। राजन दाया अंग तभी ये सिंगार हम दिखाते हैं। राजन दाया अंग तभी ये सिंगार हम दिखाते हैं। यदि कोई अपने बच्चे को करके 2 खंड गिराते हैं, हे राजन, दाया अंग तभी ये सिंह और हम भी खाते हैं। अब तो अति खामोश हुए न मोरध्वज, और सर झुका के मन ही मन कहते कि हे भगवान, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देती? एक बार ही जीने की
की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रस्ते हटा क्यों नहीं, पत्थर हूँ तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रस्ते हटा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रस्ते से हटा क्यों नहीं देते। निकला था अपने घर से मंदिर तलाश में, ओ निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में, हो निकला था अपने घर से मंदिर तलाश में, हो निकला था अपने घर से मंजिल तलाश में, रहबर हूँ तो मंजिल की पता क्यों नहीं, रहबर हो तो मंजिल की पता क्यों नहीं देते, रहबर ही जीने की सजा क्यों नहीं देते, एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। देखी दोबारे जो खामोश हुए भगवान सिंह के डोरी पर इशारा करने लगे, चलो दोस्त कहीं और पालन करेंगे, यहाँ भी अपना मांग पूरा नहीं हुआ। जरा सा ही इशारा किया, डोरी पर सिंह बने, जमराज तेजी से मुड़ते हैं। सोचा कि कुछ दूर आगे खींच के ले चलते हैं भगवान को, तब प्रकट होके पूछेंगे कि इसी भक्त के लिए बेइज्जती करवा दिए जो आपका एक वाणी मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। सिंह को मुड़ते देखा, संभाल लिया अपने आप को मुड़ध्वज, दौड़ के भगवान का चरण पकड़ लिया। कहा कि ये बाबा, आपने हमसे प्रश्न किया तो बिना उत्तर लिए कैसे लौट दिए हैं आप? अपने प्रश्न का उत्तर न ले लेना था आपको। भगवान कहा कि मिल गया उत्तर हमें, तेरा मुख और तेरी खामोशी देख के आ गया समझ में कि यहाँ भी मेरा मांग पूरा नहीं होगा। तो ऐसा मत कहे बाबा, आपको मेरे वाणी पर विश्वास न हो तो नजर उठा के पढ़ लीजिए मेरे फाटक पर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रखा हूं कि इस दरबार का आया जाचक कभी विमुख नहीं लौटता। आज तक किसी को नहीं खाली हाथ लौटने दिया हूं मैं, और आज आपको भी नहीं लौटने दूंगा। आपको अगर मेरे बेटे के मन से ही संतुष्टि है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बेटे का भी मांस दूंगा, लेकिन बिना भोजन किए इस दरबार से वापस नहीं जाने दूंगा बाबा। और सिंह बने जो जमराज थे, नारिये कटना शुरू हो गया, जुल्म हो गया। कैसा ये बाप है, कह रहा है कि बेटे का मांस दे दूंगा। ऐसा भी संभव हो सकता है क्या?
और भगवान कहा कि तुम बोल दिया और मैं मान लूं मुरद्दुल। हमें पागल भी समझ रहा है क्या तू? अरे तू अपने मन से न कह रहे हो, तुम्हारी मर्जी है कि मैं बेटे का मांस दे दूंगा। एक बार उस बच्चे के मां से जाके तुमने पूछा, जिसने 9 महीने गर्भ में रखी, उसे बड़ी पीड़ा सह के जन्म दिया, अपने शरीर के खून को दूध बना के पिला के कामयाब की उस शरीर को, उस मां से नहीं पूछा कि अपने बेटे को मरने देगी या नहीं। एक बार राजकुमार से नहीं पूछ लिया, कहीं तेरा बेटा ही मरने से इनकार कर दे, कैसे दे दोगे बेटे का मांस? कहा बाबा वो सब के सब आपके सेवक हैं महाराज, उन सब पर भरोसा न रखना चाहिए बाबा। रानी और कुंवर आपके हैं, सेवा से मुख नहीं मोड़ेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़। हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों अर्पण हो जाए पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहा हम तीनों अर्पण हो जाएं पर धैर्य धर्म नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा समय तो आपको हमें देना होगा ना बाबा, मैं अपने बेटे को बुला के आपके सेवा में ला सकूं, इतना वक्त तो देंगे। भगवान कहा हाँ बुला लेना मुरद्दुल बेटे को, मैं तेरा प्रतीक्षा करता हूं यहाँ। कहा यहाँ नहीं प्रतीक्षा करेंगे बाबा, लानत है मेरे बुद्धि पर कि अभी तक फाटक के बाहर खड़ा रखा हूं आपको। अतिथि तो भगवान होते हैं, पहले फाटक के अंदर चल के आसन ग्रहण कीजिए, मैं राजकुमार को बुला के ला देता हूं आपके सेवा में। फाटक के अंदर ले जाके भगवान को आसन ग्रहण करवा दिया। बगल में सिंह बने जमराज भी बैठ गए। फिर राजकुमार को बुला के लाने का वचन दे के चले तो मुरद्दुल, लेकिन जैसे ही राज दरबार में प्रवेश किया तो हृदय डोल गया, दोनों आंख से अश्रु का धारा बहना शुरू हो गया। हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान, हमें इतना बता दे भगवान, यहाँ मरता है क्यों इंसान, ओ यहाँ मरता है क्यों इंसान। माटी का पुतला बनाता है, कोई माटी का पुतला बनाता है,